अब आजकल श्रोता भी अनेक प्रकार के। एक जगह भागवत भई श्लोक एक भी नहीं भया, तो वहां के कुछ लोग आए, बोले महाराज जी भागवत तो ही पर इस श्लोक हुआ ही नहीं। आचार्य जी बड़े बुद्धिमान थे, बोले इस श्लोक की क्यों बात करते हो, भागवत तो परलोक की है। हाँ ठीक है, कैसी भी सही भागवत हो, भागवत में आकर के बड़ी गंभीरता पूर्वक बैठना चाहिए। भगवान की कथा में आरती के पहले आ जाओ, आरती के बाद जाना चाहिए। ये कल्प वृक्ष है भागवत। जो कहा जाए उसे सिर्फ सुनो मत, जीवन में चरितार्थ करने का संपूर्ण प्रयत्न करो। अरे हम कहते भैया आई गए सोई जय जय। हाँ, आजकल यहीं अशोक नगर में हमारा एक चेला रह रहा है, चंगीलाल। बहुत ऊंचा आदमी है, हमारा चेला है चंगीलाल, यहीं अशोक नगर में रह रहा है। मकान नंबर कल बताएंगे, यहीं रहता। चंगीलाल की लुगाई मुन्नी बाई। चंगीलाल ने आज तक भागवत नहीं सुनी। लुगाई ने एक बार गाली गलौज करके कहा कम से कम पुण्य धर्म करो, धर्मात्मा बनो, कथा सुन के जाओ जाओ। बुद्धि ठिकाने लगे, मर जाने, जिंदगी भर कमाई 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 कर रहे, नरक जाओगे नरक। ये भी रोज हैरान, अरे यार ये पूजा पाठ हमारी बस की नहीं है, तुम ही करो। अरे भाई मानो, जाओ उठो। जब नहीं मानी लोग आई, रोज चेंचे पे घर में हो गए। एक बार ये भागवत में धोखे धंधे से पहुंच ही गया। गांव का बड़ा आदमी जैसे ही पहुंचा, आइए सेठ जी आइए आइए आइए, सुधे आके बैठिए बैठिए बैठिए। बैठे, और जैसे ही बैठे तो कथा ऐसी है भैया, कथा होते के बीच में, कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाएं। जैसी कथा होती है तो पाप भीतर बारे जागते हैं। कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवे या लड़ पड़े या उठकर भग जाएं। हाँ हाँ, कथा जहां होती है वहां पर जो व्यक्ति जाएगा कथा में, उसे नींद भयंकर आएगी। और आदमी भी ऐसा बढ़िया, अच्छा व्यवस्था भी होती है बढ़िया, पंखा लगो, टेंट लगो, एलईडी लगी, मध्यम मध्यम संगीत बज रहा हो, फिर तो आनंद क्या कहना, गद्दा डरे नेचे बढ़िया, फिर तो नींद आती है। और नींद आवे तो क्या कहना, फिर आदमी झूला झूला तो मन ही मान, बोले कुछ। और कथा जैसी नींद कहीं नहीं आती। आप रामायण पढ़वे बैठो और कथा सुनवे बैठो, ऐसी नींद आए कि यार बिस्तर मिल जाए तो 6 महीना नहीं उठने। हाँ हाँ, कथा के चक्कर में एक जन ने कुर्ता फाड़ दो, नींद के चक्कर में। हाँ, एक जन ऐसे ही, और चंगीलाल को भैया मंगीलाल, वो भी कथा सुनने को, दुकान थी कपड़ों की दुकान, कथा सुनने गया, और सुनने जैसे ही गया तो कथा में जाते ही सो गओ। और काम था कपड़ों का, सो गओ सो तो ठीक है, सपने में कपड़ा बेचन लगो, बैठो बैठो भागवती के बीच में। आओ कथा चल रही हो, कपड़ा बेच रहा हो, और कपड़ा बेच रहा हो तो देख रहा हो सपना के एक ग्राहक आया, ग्राहक बोला कपड़ा लेना है, इसने कपड़ा निकाल के रख दिया। ग्राहक पूछता है रेट बताओ, ये बोला 5 रुपया मीटर, सस्ता जमाना। तो ग्राहक बोला 5 नहीं 4 रुपया। अरे बोले नहीं 5 लगे, बोले नहीं 4 देंगे, हम तो सिर्फ 4 देंगे। अब सपने में यहाँ बैठे, कथा चल रही, अजय सपनों में देख रहे। जब वो जाने लगा ग्राहक 5 नहीं देने लगा तो इसका दिमाग खराब हो गया। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, ले जा 4.5 में, 4 नहीं 4.5, ले जा 4.5 में, दोनों हाथ पसार और आगे वाले भक्त का कुर्ता दीनों फाड़। आओ ले जा 4.5 में। तो सपने में तो बैठे ही थे, तो सपने में बैठे 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 इनके जान हम दुकान पे बैठे, तो कपड़ा पकड़ा, सो कपड़ा सामू वाले को कुर्ता पकड़ में आ गो। अजय सपने में तो हंसे ही थे। इनने लाओ तो 2 ही पल्ला लाओ, बोले ले जा 7, दोनों हाथ पसार। अब बीच से फट गो, पूरी जेबे कट गई, ऊपर लो पहुंच गए। एक तरफ की अलग फैशन बन गई बम्बई वाली। जब सामने वाले भक्त ने 4 चांटा मारे, जब जो नींद से बाहर आए, बोले क्या हो गया क्या हो गया, मार क्यों रहे हो? अरे बोले तो 500 को नुकसान करता। अरे बोले तुम्हारी मार के चक्कर में हमारा ग्राहक और भक्का हुआ। तुम अपनी तुम अपना कुर्ता दिखाओ, पर हमारा ग्राहक और चलो गाओ। बोले तुम्हारे ग्राहक के चक्कर में हमारा कुर्ता भी फट गाओ।
कथा के बीच में पाप अकुलाते हैं। तो चंगीलाल कथा में आया। कथा में आया तो कथा में आते ही गांव वालों ने कहा आइए आइए बैठिए बैठिए सेठ जी, बैठिए बैठिए सेठ जी। इनको ऐसी नींद आई कि पूरी कथा हो गई। जब बगल वाले ने जगाओ कि आरती हो रही, आरती, सो जी जगे। और जगे सो सब फिर बोले अब जाइए। घर पर आए, पत्नी ने कहा कथा सुनी? बोले सुनी। क्या सुनी बताओ? अब इन्होंने तो कुछ सुनी नहीं। बोले हमने तो तीन ही चीजें सुनी, आइए सेठ जी, बिराजिए सेठ जी, और जाइए। पत्नी बोली मैं बाहर में गए तो इसी का कीर्तन करो दिन भर रात, शायद भगवान लीला कर दें, कम से कम गए तो लगन लग जाए। तो बोले इसका कीर्तन करना पड़ता है। बोले कीर्तन क्या है? बोले बस ये जपते रहो, आइए सेठ जी, बैठिए सेठ जी, जाइए। अब ये दिन न रात वही लगे, आइए सेठ जी, बैठिए सेठ जी, जाइए, आइए आइए आइए, बढ़िया कीर्तन करें, माला जपें। रात हो गई। रात को भगवान की बड़ी विचित्र गति होती है। रात को एक चोर घर पर आया। ये तो बिस्तर पर बैठे बैठे आइए सेठ जी, और किस्मत की बात जो चोर हो तो वो सेठ ही हाथों, बैठिए सेठ जी। जैसे ही चोर ने अंदर एंट्री की तो इन्होंने माला से कहा आइए सेठ जी। चोर को दिमाग खराब होगा, पसीना छूट गया। मालिक जग भी रहो, पहचान भी गाओ। हाँ, डायरेक्ट ही कह रहा हो कि आइए सेठ जी। और चोर लगो कपबे। अंधेरा था तो फिर इसने दोबारा फिर कहा, अब दूसरा मंत्र बोला, बिराजिए सेठ जी। तो चोर को दिमाग खराब कि अब भागते तो बनता नहीं है, पहचान गए हैं, सुबह जे राजा को और कहेंगे, फांसी और लगेगी, सो बैठे ही गो नीचे चरणन में। अब बैठ गए तो अब जे चिल्ला के बोले जाइए सेठ जी। चोर को लोगों नाराज हो गए, शायद अब कल ने दुर्गतिया करवाऊं। सो चोर पांव पकड़ के रह रहा, अब माफ कर दो, हमें माफ कर दो जी। बोले अरे भैया लाइट जलाओ, कोई आ गया। लाइट जलाई। पत्नी बोली क्या हुआ? अरे देखो कोई आ गया। जब देखो तो सामने एक ठैया चोर बैठो रहा है। तुम कौन? उसने बताया हम चोरी करने आए थे, ऐसी ऐसी बात है। आपने कहा आइए सेठ जी, बैठिए सेठ जी, तो हमें लगा आप पहचान गए। सेठ जी बोले अब तो हम पहचान गए। चोर पकड़ा गया। पत्नी भी बड़ी बुद्धिमान थी। पत्नी बोली देखिए यह करामात है भगवान की कथा की। एक दिन गए और चोर पकड़ा गया। अगर तुम हर दिन कथा में जाओ तो मन के भीतर जो काम क्रोध रूपी चोर बैठे हैं वो भी एक दिन पकड़े जाएंगे और भगवान का सार प्राप्त हो जाएगा। बोले ये तो बाहर के चोर हैं, भीतर भी चोर बैठे हैं। काम रूपी चोर, क्रोध रूपी चोर, ईर्षा रूपी चोर, पाप रूपी चोर, वासना के चोर भीतर छिपे बैठे हैं। और जो कथा में आकर के कथा सुनता है, विराजता है और कथा से पर भगवान का नाम लेता हुआ घर जाता, तो बोले बाहर का चोर भी पकड़ा गया और भीतर के चोर पकड़ जाते हैं।